अब हम आपको पुतिन के SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर सत्ता की एक और विस्फोटक कुंजी दिखा देते हैं और बताते हैं कि आखिर ये हथियार कैसे वॉरजोन का बड़ा खिलाड़ी है। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को असल में पंतशीर के नाम से जाना जाता है, जबकि SA-22 ग्रे हाउंड उसका नाटो रिपोर्टिंग नाम है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। साथ ही इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी किया जाता है। साल 2012 से अब तक रूस कई जंग में इसका इस्तेमाल कर चुका है और यह सिर्फ 4 से 6 सेकंड में ही किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। इस मिसाइल सिस्टम के कुल 6 वेरिएंट्स हैं, जिनका प्रयोग रेंज और स्पीड के मुताबिक किया जाता है। आमतौर पर इसकी रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक होती है और सबसे खास बात यह कि -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी पंतशीर मिसाइल सिस्टम काम कर सकता है। इसे चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, जबकि इस एयर डिफेंस सिस्टम में 5 तरीके की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें से ज्यादातर रूस में ही विकसित हैं। वैसे हिजबुल्लाह को रूस का यह हथियार पुतिन का बाइडेन को जवाब भी माना जा रहा है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका ने अपने सबसे घातक मिसाइल सिस्टम पैट्रियट को इजराइल का सुरक्षा कवच बनाया है और अलग अलग लोकेशंस पर इसको तैनात किया है। इसके जवाब में अब हिजबुल्लाह को रूस का SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिल गया है। यानी ये जंग न सिर्फ लंबी चलने वाली है, बल्कि और विस्फोटक भी होने वाली है, क्योंकि इजराइल और हमास के बहाने दुनिया के कई बड़े चेहरे एक दूसरे को ताव दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह की प्लानिंग सिर्फ इतने तक ही नहीं है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद हिजबुल्लाह इजराइल पर एक साथ 3000 मिसाइल से हमले कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह 3000 ही नहीं बल्कि 5000 मिसाइल भी एक दिन में हमला कर सकता है उसमें। हमने आपको पहले ही बताया था कि हिजबुल्लाह के पास 50,000 लड़ाके हैं, 1,50,000 मिसाइल और 5 लाख के करीब रॉकेट्स हैं। ऐसे में अब जब उसके पास एयर डिफेंस मिसाइल भी होगी तो सोचिए कि वो इजराइल पर किस तरीके का हमला कर सकता है। वैसे पूरे अरब वर्ल्ड की नज़र शनिवार को हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के संबोधन पर टिकी हुई है। और सत्ता में अब बात हमास के विरुद्ध इजराइल के उस सुरंग युद्ध की जिसे वो गाजा में चुन चुनकर मिटा रहा है। इजराइल की फोर्स हमास की सबसे बड़ी ताकत को मिट्टी में मिला रही है। ये हमास की वो सुरंगें हैं जिनसे उसे ऑक्सीजन मिलती है, ताकत मिलती है, और अब इन्हीं सुरंगों को इजराइल पाउडर बनाने का काम कर रहा है। 8 नवंबर तक इजराइल ने गाजा में हमास की करीब 100 सुरंगों को खत्म कर दिया और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमास के लिए जो एक बड़ी ताकत कहा जा रहा था, लगातार वो ताकत मानी जा रही थी सुरंग। और लेकिन पिछले अगर हम 3 से 4 दिन में देखें तो इस जो सुरंग के जाल था उसको तोड़ने का काम बहुत ही सटीक तरीके से इस वक्त IDF कर रही है और 300 से ज़्यादा सुरंगों को तोड़ा जा चुका है। और यही एक बड़ी वजह हमास के टूटने की भी दिखाई दे रही है। खबर है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास की 30 और सुरंगों को तबाह कर दिया है। यानी अब तक हमास की 130 सुरंगें, अगर हम कल से अब तक बात करें, नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। लेकिन इजराइल के लिए जीत बहुत दूर नजर आ रही है, क्योंकि पूरे गाजा में अभी भी हमास की 1100 से ज़्यादा सुरंगें मौजूद हैं, जो हमास की लाइफ लाइन है, जिनमें हमास के लड़ाके छिप कर बैठे हुए हैं और छिप छिप कर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। IDF के मुताबिक अभी 130 सुरंगों के प्रवेश द्वार नष्ट किए गए हैं और 1170 सुरंगों को चुन चुनकर मिटाने का काम हो रहा है। 80 मीटर गहरी सुरंग में पहली बार IDF के कमांडो घुसने में कामयाब हुए हैं। इनसे इजराइल की सेना को सुरंगों का मैप, बंकर्स की लोकेशन, गोला बारूद का भंडार, खाने पीने का स्टोर मिला हुआ है, जिसके जरिए हमास के लड़ाके लंबे समय तक सुरंगों में ही छिपकर रहते हैं। इसके अलावा इन सुरंगों में बाकायदा ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। हमास का ये सुरक्षा नेटवर्क, जो सुरंग नेटवर्क है, पूरे गाजा में 500 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है, जिसमें 80 मीटर गहराई में सुरंगों को बनाया गया है। वैसे तो इनकी संख्या 1300 से भी ज़्यादा है, लेकिन इनमें से 130 सुरंगें अब खत्म हो चुकी है। वैसे संख्या इसकी लगातार बढ़ रही है। इन सुरंगों को हमास का लाइफलाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं में हमास का कमांड सेंटर भी है। तो इस सुरंगों का रास्ता है इजराइल बॉर्डर तक जाता है। इनमें हथियार रखने की जगह है। ये लंबे समय तक छिपने का भी अड्डा है। छिपकर हमला करने वाली सबसे महफूज इनको लोकेशंस कहा जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये सुरंगें आबादी वाले इलाके में मौजूद हैं, जिनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिद में हैं। तो इजराइल के ऑपरेशन सुरंग मुक्त गाजा पर हम आपको एक रील भी दिखा देते हैं।
इस वक्त इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये तमाम जो टेंट्स और ये पोस्टर्स दिख रहे हैं, ये उन तमाम लोगों के परिवारों के हैं जिनके घरों के लोगों को हमास के लड़ाकों ने किडनैप करके अपने साथ ले जाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब इसी का बदला लेने के लिए, इसी कत्लेआम और इसी बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया है वो अब गाजा पट्टी के नॉर्थ गाजा से लेकर गाजा सिटी में सेंट्रिक हो गया है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स जमीन पर चला रही है और इसी ऑपरेशन के तहत 24 घंटों के अंदर लगभग 20 से 30 टनल्स को ध्वस्त कर दिया गया है। ראינו היום כיצד 50,000 עזתים עוברים מצפון רצועת עזה לדרום רצועת עזה. מכל מיני כיוונים ולחזור על דבר אחד ברור. לא תהיה הפסקת אש בלי שחרור חטופינו. כל השאר, סרק. وثقنا بعون الله ومنذ بدء العدوان البري وحتى الساعة تدمير مجاهدينا ل136 آلية عسكرية